इज़ निधि हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑनलाइन कक्षा। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपका यूपीएससी सीसैट कवर करवाने वाली हूँ, उसमें आपका यूपीपीसीएस प्लस वनडे एग्ज़ाम सारे कवर होने वाले हैं। तो मैं आपको ये कहाँ से करवाऊँगी, घटना चक्र का सब चीज़ें A to Z आपका कवर होगा। तो अगर आपके पास बुक्स नहीं है तब भी इस वीडियो को देख सकते हैं, इस वीडियो से बेनिफिट ले सकते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। तो हमने संख्या प्रणाली कवर कर लिया था, उसमें एक टॉपिक रह गया था आपका कि इकाई अंक कैसे निकालें, दैट इज़ यूनिट डिजिट हम कैसे फाइंड आउट करें। तो उसके 4 स्टेप्स हैं, मतलब 4 चीज़ें आपको रखनी है, उससे आपके यूनिट डिजिट के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो आज हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपका घटना चक्र से जितने भी क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस में, सारे स्टेट पीसीएस के और यूपीएससी सीसैट में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे के साथ डिस्कस करूंगी। तो आज चलिए यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख लेते हैं। तो हाँ, 4 पॉइंट्स हैं आपके, तो चारों पॉइंट्स आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है और मैं एक एक पॉइंट्स को यहाँ समझाऊंगी विद एग्जाम्पल। तो पहला पॉइंट क्या है, यदि दी हुई संख्या के इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसका कितना भी घात हो, इकाई का अंक वही संख्या होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई संख्या सपोज 5241 की घात 291 दिया हुआ है, ठीक है, 5241 की घात 291 दिया हुआ है, तो कह रहा है इकाई अंक अगर 0, 1, 5, 6 है, तो मतलब यहाँ पे इसका इस नंबर का इकाई अंक क्या है, 1 है। तो उसका कितना भी घात हो उसका जो इकाई अंक होगा वही संख्या हो जाएगी, मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। फिर अपने दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। यदि घात को भाग देने से वह 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, ठीक है, वह 4 से अगर पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो यदि दी हुई संख्या का इकाई अंक विषम संख्या है तो इकाई अंक 1 आएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि घात को भाग देने से पूर्णतः मतलब जो भी कोई आपको डिजिट दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए 8 की पावर 24 दिया हुआ है, ठीक है, 8 नहीं, विषम संख्या की बात की गई हुई है, 7 सपोज कर लीजिए, ठीक है, 4 को पूर्णतः विभाजित हो जाता है। अगर वह 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, ठीक है, तो यदि दी हुई संख्या का इकाई अंक विषम संख्या है, सपोज यहाँ 27 कर लीजिए, तो इकाई अंक 1 आएगा। कैसे, इसका इस जो संख्या का इकाई अंक 7 है और ये जो घात है ये 24, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, कम्प्लीटली मतलब यहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा, शेषफल 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 छंग 24 मतलब 6 टाइम्स जाएगा ये और इसका शेषफल 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 से पूर्णतः विभाजित है और इसका जो इकाई अंक है वो विषम संख्या है, तो उसका जो इकाई अंक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 आएगा। तो इसका जो आंसर देखिए, क्वेश्चन है 243 की घात 2348, तो इसका जो देखिए इकाई अंक 3 है और घात जो है इसको 2348 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, ठीक है, 4 8 32 और 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 587 से ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, मतलब ये संख्या 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है और इसका जो इकाई अंक है क्या है, 3 है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, तो इसलिए मैं ये दोनों पॉइंट रफ कर दे रही हूँ और अगर आपको नोट डाउन करना हो तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं इसको। तो ये पॉइंट मैं हटा रही हूँ, ठीक है। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट आपका कह रहा है, यदि घात को 4 से भाग देने पर जो शेष बचता है दी हुई संख्या के इकाई अंक का उतनी बार गुणा कर देते हैं तो उस संख्या का इकाई अंक प्राप्त हो जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट हमने क्या देखा था, देखिए पहला पॉइंट हमने देखा था 0, 1, 6 और 5, 5 6 लिख लीजिए, 5 6,
ये संख्याएं, ये अंक अगर किसी भी नंबर में आ रहा है इकाई अंक पे, तो उसका कितना भी घात होगा उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पहला पॉइंट ये बोल रहा था। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा था कि कोई नंबर है उसमें अगर जो इकाई अंक पे विषम संख्या है, जैसे आप मान लीजिए 2, 3 है, ठीक है, और उसका जो घात है वो कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है, ठीक है, वो कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, मतलब अगर इकाई अंक आपसे कोई पूछता है तो इकाई अंक 1 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे विषम संख्या कितनी है, विषम संख्या 3 यहाँ है इस नंबर की, और यह जो घात है ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब 4 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए इसका इकाई अंक 1 आ गया। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। फिर तीसरा पॉइंट कह रहा है यदि घात को 4 से भाग देते हैं, किसी संख्या पे कोई घात है उसको 4 से भाग देंगे तो शेष जो बचेगा, एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए 2, 4, ठीक है, यहाँ पे विषम संख्या की बात नहीं की जा रही है, ठीक है, यहाँ पे 2, 3, जैसे 24 की पावर 23 का अगर इकाई अंक आपसे पूछे तो इस पॉइंट से क्या कहा जा रहा है, शेष बचता है तो दी हुई संख्या के इकाई अंक का उतनी बार गुणा कर देते हैं तो उस संख्या का इकाई अंक प्राप्त हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन पे जो घात है इसको हम 4 से पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 से डिवाइड किए तो कितना आ जाएगा, 4 5 ज़ा 20, ठीक है, 4 5 ज़ा, यहाँ 5 टाइम्स जाएगा 20 और 3, तो जो रिमाइंडर बच जाता है उसको इसके इकाई अंक से, मतलब 4 की पावर 3, तो 4 × 4 × 4, इसका जो आंसर आ जाएगा 64 आ गया। अब इसका जो इकाई अंक हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस पॉइंट का मतलब ये है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल ये है 243, ये घटना चक्र में दिया हुआ है, 243 की पावर 246 है, तो अब 246 को पहले किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से हम जब डिवाइड करेंगे, इसको ऐसे कर लीजिए, 246 को हम डिवाइड किए तो 4 6 ज़ा 24 आया, ठीक है, 6 टाइम्स, एंड फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे ये 0 0, यहाँ पे 6, फिर 1 टाइम्स जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया, मतलब इसका जो शेषफल आया, रिमाइंडर आया, ये 2 आया। और इस क्वेश्चन में इस नंबर का जो इकाई अंक है ये 3 है, तो 3 की पावर 2 कितना आ जाएगा आंसर, 9, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आपका इकाई अंक यहाँ पे इस 243 की घात 246 का जो आंसर आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या करना है, पहले आपको इकाई अंक अलग लिख लेना है। इस नंबर का इकाई अंक क्या है, 3 है, ठीक है, 3 अलग लिख लेना है। इसका घात जो है 246 को 4 से डिवाइड करना है, उसका जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर सपोज x आ जाता है, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 2 आया, 2 से इसको 2 की घात हो जाएगी, अब 3 × 3 हो जाएगा, मतलब 9 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड पॉइंट के बेसिस में मैं आपको बता रही हूँ, थर्ड पॉइंट का एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। तो थर्ड पॉइंट के एग्जाम्पल में दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 4 5 6 4, ठीक है। अब यहाँ पे इसके घात ले लीजिए आप 2 3 9, ठीक है। अब यहाँ आपको पूछा है कि आपको इकाई अंक बताना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 4 लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ये जो इसकी घात है, इसको घात को 4 से डिवाइड करना है। इस 4 में कंफ्यूज मत होइएगा, ये 4 इस संख्या के इकाई अंक का 4 है और इस घात को 4 से डिवाइड करना है। 4 से क्यों डिवाइड करते हैं कि अभी बताती हूँ मैं इसका वो एक्सप्लेनेशन। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 9 आ गया, मतलब 2 3 9, अब 2 5 ज़ा 20, 5 टाइम्स जाएगा 3 9, अब 3 9 ज़ा 36, 4 9 ज़ा 36, ठीक है, 9 टाइम्स गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया आपका, 3 आ गया। तो अब ये जो रिमाइंडर आया है ना, इसको नहीं करना है, इस रिमाइंडर को इसकी पावर पे चढ़ाना है, ठीक है, समझ में आ रहा है।
फिर इसको 4 इंटू 4 इंटू मतलब 4 की घात 3 है, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो यहाँ पे 64 आ गया। मतलब ये 4 जो हो जाएगा ये आपका इकाई अंक, इस पूरी संख्या का इकाई अंक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब उम्मीद है पूरी, अगर कोई इसके बाद भी अगर डाउट होता है आपको तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, मैं आपके डाउट को तहे दिल से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और हाँ, अगर वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि घटना चक्र से आपका जो सीसैट का पोर्शन कवर हो रहा है वो आप उससे बेनिफिट ले सको। लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है, यदि अलग अलग संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं, ठीक है, यदि अलग अलग संख्याओं का, आई होप आपको दिख रहा होगा, यदि अलग अलग संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो उनकी इकाई का अंक जो होगा, उनके इकाई के अंकों के गुणन का इकाई होगा। समझ में आया? नहीं आया? नोट कर लीजिएगा सारे पॉइंट्स, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बता रही हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई नंबर दिया हुआ है 1, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। इसका एग्जाम्पल 1 2 3 इंटू 1 4 1 2 4 इंटू 2 5 6 इंटू 2 3 2 इंटू 1 5 6, ठीक है। तो आपको क्या करना, अभी इसका इकाई अंक आपसे पूछा है, तो आपको क्या करना है, इन संख्याओं के इकाई अंक से सबको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो सबके इकाई अंक को लिख लीजिए अलग, 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 6। अब इससे भी आसान तरीका क्या है, इसको मल्टीप्लाई किए, 4 3 12, फिर इसके इकाई अंक ले लीजिए, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, फिर इसको 2 इंटू 6। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। अब 12 ये वाला इकाई अंक इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2, 12 का इकाई अंक 2, 2 से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4। अब 4 से 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 24। अब 24 का भी इकाई अंक पूछा है तो ये 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो इस क्वेश्चन में इकाई अंक जो पूछा है तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। इसका यही मतलब था कि अगर अलग अलग संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो उनकी इकाई का अंक उनके इकाई के अंकों के गुणन का इकाई होगा, ठीक है। तो ये आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब वो 4 जो 4 से भाग देते हैं, मैं वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना चाहूँगी कि 4 से क्यों मतलब उसके जो घात हैं उसको क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि जो एक साइक्लिसिटी होती है, साइक्लिसिटी बताती हूँ मैं क्या होता है। जैसे 2 की पावर 1 क्या आ जाएगा 2, 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा 4, 2 की पावर 3 आ जाएगा क्या 8, 2 की पावर 4 क्या आ जाएगा 16, और 2 की पावर 5 क्या आ जाएगा 32, ठीक है। तो अब इन सब का इकाई अंक देखिए 2 4 8 6 2। अब आपको नहीं लग रहा है कि जो हमने पहली बार में मतलब 2 की घात 1 किया था उस पे इकाई अंक 2 आ रहा था, और 5वां जब कर दिया मतलब यहाँ पे भी आपका इकाई अंक 2 आ गया। मतलब उस संख्या को 4 घात करेंगे, फिर 5वां जब उस संख्या की घात पे जब 5 लगाएंगे तो वही नंबर वही इकाई अंक फिर से आ जाएगा। तो इसका मतलब ये इसकी साइक्लिसिटी क्या हो गई 4 हो गई। मतलब हर उस संख्या की घात 4 के बाद वही इकाई अंक फिर से रिपीट हो रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसलिए उस घात को हर उस संख्या की घात को 4 से डिवाइड करते हैं। ऐसे ही आप देख लीजिएगा 4 की साइक्लिसिटी, 3 की साइक्लिसिटी, बस ये 0 1 5 और 6 ये ऐसे नंबर हैं जिनको कितनी भी पावर आप कर देंगे वो वही नंबर अपना खुद का ही नंबर ले लेगा, इसलिए इसका जो रिमाइंडर यूनिट डिजिट आता है वो 1 आता है। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, नंबर सिस्टम संख्या प्रणाली के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब मैं
सॉल्व कराऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे मैथ्स की नोटिफिकेशन जो आपकी यूपी पीसीएस और यूपीएससी सीसैट की तैयारी हो रही है मैथ्स की, वो होती रहे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और थैंक यू।